नमस्कार। आज एक बहुत अच्छे हमारे साईं के भक्त और बाकायदा आप सब लोग जानते हो, जय छनियारा, राजकोट, गुजरात ओम से साई राम, ओम साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। कल से ये बच्चा साई राम, साई राम, साई तो थोड़ा मैं भी कभी कभी भावुक हो जाता हूँ और जितना शायद आप लोग मुझे जानते हो महाराष्ट्र में, उससे कई गुना पूरा हिंदुस्तान हमारे बच्चे को जानता है, जय को जानता है। और इसकी मासूमियत के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। बड़ा भोला है, बहुत सीधा, बहुत नेक। आपने कभी कपिल शर्मा जी के शो में या और अन्य कई शो में, कई कॉमेडी सर्कस जैसे शो में, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यहाँ पे भी ये सीधा गया था। तो ऐसा हमारा जय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक चीज का मोहताज हूं दोस्तों, और वो है सिर्फ और सिर्फ मेरे साईं के चरणों का। बिल्कुल। तो सभी लोग बाबा को चाहते हैं, लेकिन जय की जो चाहत है वो बड़ी अलग है, बहुत ही अलग। पिछली बार एक वीडियो में मैंने कहा था कि हर मंदिर में, हर तीर्थ में हम लोग जो जाते हैं, सामान्य जीव, कुछ मांगने के हेतु जाते हैं, लेकिन ये सही में ये सिर्फ मिलने के लिए आता है। कल मैं द्वारका माई में गया था बाबा के दर्शन के लिए, जय को लेके। आप तो इसके हालात को जानते हैं। कुदरत ने जो थोड़ा सा अन्याय किया है, इसमें भी वो खुश है, वो संतुष्ट है। और जब द्वारका माई के बाबा की जो बैठने की शिला है, वहां पर जब जय ने अपने व्हील चेयर से उठकर, वो अपने आप प्रयास किया, मैंने ना उसको हाथ दिया ना कोई सहारा दिया, खुद ही उठकर। ऐसे तो कुर्सी से उठाने के लिए उसे ना हमें सहारे की आवश्यकता होती है, उसको हमारा सहारा चाहिए। लेकिन कल अपने आप उठ के, और जैसे उसने बाबा जहाँ पे बैठते थे उस पवित्र शिला पर जैसे अपना माथा टेका, तो हम लोग तो हो गए थे गदगद, लेकिन वहां के दर्शन के लिए जो भक्त खड़े थे कतार में, लाइन में, जो उसके पीछे खड़े थे, वो लोग भी बड़े भावुक हो गए थे। ईश्वर न करे किसी जन्म में, अगले जन्म में भी हो, लेकिन जय को फिर से बाबा के दरबार में एक अच्छी सेहत के साथ, हम चाहते हैं कि हमारी भी उम्र अगर अगले जन्म की कोई रहेगी तो वो भी जय के साथ रहे, और अच्छी सेहत के साथ फिर से बाबा की सेवा का मौका मिले। ये मैं मेरे सदगुरु से, मेरे साईनाथ महाराज से प्रार्थना करता हूँ। काफी कल सुबह से हमारी चर्चा हो रही, काफी उसने उसके अनुभव मुझे बताए। मेरी भी कुछ आध्यात्मिक चर्चा है, मेरे चाहने वालों को, मेरे सुनने वालों को, सभी को पता है। मेरी बातों में ना कोई घिसी पीटी कैसेट होती पुरानी। मैंने पिछली बार हमारे किशोर भाई जी से बात की थी, तो उनसे भी मैंने वही बात सुनाई थी। कल भी हमारी दिल्ली से हमारी बेटी नीतू, जिससे हमने फोन पे बात करके जय का परिचय करवा दिया, तो ये बच्चा ऐसा है कि पता नहीं, सामने मिलने के बाद तो इसके प्यार में तो हम बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं,
लेकिन फोन पर भी अगर किसी से बात करता है, किसी से मुलाकात अगर होती है, तो जय के सब दीवाने हो जाते हैं। तो जय, शिरडी में हम कल से साथ में बेटा, बिल्कुल। बहुत से शो आपने ऑर्गेनाइज किए और कई जगह पर आपका जाना होता है। तो मुझे वो कल की वो बात बताना जो राजस्थान में आप लोग, हमारे यहाँ पे ना महाराष्ट्र में उसको चकवा बोलते हैं, जैसे कभी कभी ना होता ही है, ये श्रद्धा कहो अंधश्रद्धा कहो, लेकिन ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, ये ऐसा होता है। मेरे साथ भी एक दो बार ऐसी घटना हुई। घूम फिर कर फिर हम लोग उसी जगह पर आते, और वो रात का समय था, जंगल का रास्ता था, जय को एक शो में जाना था, और फिर कैसा उसके लिए एक मार्गदर्शक आ गया था, वो जय सुनाएगा। नमस्कार। बाबा की इस पावन नगरी से, शिरडी से सभी साईं भक्तों को मेरा जय छनियारा का, कॉमेडियन जय छनियारा का ओम साई राम। और आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। साईं यानी संत, साईं यानी ईश्वर, साईं यानी भगवान, उन्हें कुछ भी कह लो, पर वो एक है, सबका मालिक एक है। साईं बाबा, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, लेकिन भक्तों अगर हम इसे दिल से चाहें तो ये हमारी पहचान है। बाबा हमारी खुद की पहचान है। और आप सबने मुझे तारक मेहता लाफ्टर चैलेंज भाव ने जैसे बताया, हर माध्यम से देखा, बहुत प्यार दिया आप सबने, लेकिन इस नगरी में बैठकर, इस पवित्र चरण में बैठकर एक बात दिल से कहता हूं कि अगर बाबा नहीं है तो जय छनियारा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। मैं राजस्थान गया था एक शो के लिए। तो मैं राजकोट रहता हूं, गुजरात के राजकोट से मैं आता हूं। तो ड्राइवर जो आया था वो गुजरात के गांधीनगर से आया था, और रात का समय था, हमें निकलना था। मेरे पापा अब बाबा के चरणों में हैं। 2 साल पहले कोरोना की दूसरी लहर में बाबा ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया। तो मेरे पापा जो थे दोस्तों, वो रात के ड्राइविंग के बड़े खिलाफ, कि कहीं भी जाओ रात में रुक जाओ, लेकिन रात का ड्राइविंग कभी भी मत करो। और मैं थोड़ी बात रोकता हूं जय, यहाँ पे ये जो बात है ये बड़ी गहरी बात है, ये सभी ने समझनी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ किसी नई जगह पर जाते हैं, चलो अपना रोज का रास्ता है तो वो बात अलग है, अगर आप खुद ड्राइवर है या तो कोई नया ड्राइवर है आपके साथ में, लेकिन जिस इलाके में, जिस मुल्क में आप रहते हो, जहाँ के हर रास्ते के कोने आपको पता है कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पर गड्ढे, सब पता होता है, तो ऐसी जगह पर ठीक है रात में आप सफर कर सकते हो। लेकिन इनके पिताजी का ये कहना था कि नई जगह पर जब जाते हो तो रात में बिल्कुल सफर करना नहीं, और ये मैसेज सभी के लिए, ये खाली जय के लिए या मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए। तो फिर आगे क्या हुआ बेटा? फिर आगे ये बात हुई कि उस ड्राइवर ने कहा कि हमारा तो रोज का धंधा है ये, तो मैं चला लूंगा और बिल्कुल सेफली हम लोग पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो बड़े आधे मन से, जिसको बोलते हैं ना, बड़े पत्थर हृदय से पापा ने मुझे कहा कि बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ। हम निकले और रात को 12 बजे निकले थे भक्तों, सुबह के 6 बजे हम वहां पे पहुंचे। मेरे बड़े भैया भी साथ में थे, साथ आए थे मेरी मम्मी के साथ। तो हम गए और उसके बाद जो होटल हमको दिया था, ड्राइवर वहां जाके रूम निकाल के सो गया। अब रात शाम को 7 बजे शो का टाइम हो गया, ऑर्गेनाइजर का फोन आ रहा है, आप आ जाओ, बड़ी राह देख रहे हैं आपकी, पब्लिक इंतजार कर रही। वो ड्राइवर ऐसा सो गया कि पानी डालो फिर भी उसको कोई असर नहीं, इतनी गहरी नींद में था।
तो शो के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शो का वेन्यू जो है, शो की जगह, वो यहाँ से 12 किलोमीटर ही है। तो मेरे बड़े भैया ने कहा कि अगर 12 किलोमीटर है तो इसको नहीं जगाना है, मैं खुद गाड़ी चला लूंगा, क्योंकि मेरे बैक टू बैक बाबा की दया से प्रोग्राम थे। तो भैया ने कहा कि अगर ये अभी जाग गया तो इसका नींद पूरा नहीं होगा और फिर पूरा काम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो 12 किलोमीटर का जगह दोस्तों 22 किलोमीटर निकली, और रात को 9 साढ़े 9 बजे का वक्त, जैसे भाऊ ने बताया, पूरा जंगल का रास्ता, कोई नहीं रास्ते में जिसको आप देख सको, एक आदमी में नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अंधेरा। और जिस जगह हम निकले थे घूम फिर के वहीं वापस आ। तो मेरे बड़े भैया मन में बोले, यार इससे अच्छा तो उसी को जगा लिया होता तो अभी तक हम पहुंच जाते, गलत कर दिया मैंने ये गाड़ी लेके ऐसे। और बार बार ऑर्गेनाइजर के फोन आ रहे हैं, आप कहाँ हो, किस जगह पे हो, आप मुझे खाली लोकेशन भेजो, एड्रेस भेजो तो हम आदमी भेजे आपको पिकअप करने के लिए, लेने के लिए। मैंने कहा भैया जंगल का रास्ता कहां से भेजूं मैं, कहां से एड्रेस भेजूं मैं कि मैं कहां पे हूं। तो बड़े भैया बोले कि ये गलत हो गई चीज, मैंने गाड़ी लेके आज बहुत गलत कर दिया, दिन ही खराब है आज। मैंने कहा चिंता मत करो भैया, बाबा अपने साथ है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तो मेरे बड़े भैया भड़क गए कि रात को 9:30 बजे का टाइम है, गाड़ी मैं चला रहा हूं, अब क्या स्टीयरिंग पकड़ने तेरे बाबा आएंगे, बहस कर रहा है। दोस्तों मैं कुछ भी चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे बाबा के खिलाफ, मेरे सदगुरु के खिलाफ अगर कोई बहस करे तो मैं उस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, ये तो बाबा जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। बिल्कुल। तो मेरे बड़े भैया से मेरी बहुत तगड़ी बहस हो गई। मैंने कहा बाबा, अब भैया आपको अगर ना मानना है तो नहीं मानिए, लेकिन बुरा मत बोलिए, आप गलत मत बोलो। हम दोनों की बहस चल रही थी, उतने में दोस्तों पता नहीं कहां से एक साइकिल वाला आया और मेरे शीशे के पास आके, मेरी सीट के पास आकर के खड़ा हो, कहां जाना है आपको। मैंने कहा भैया 2 घंटे से ये जगह ढूंढ रहा हूं, जगह मिल नहीं रही है, बहुत परेशान हूं। बोले बस इतनी सी बात, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हम उसके पीछे गए, वो मुड़ा और हम भी मुड़े। सामने शो की जगह थी, लाइटिंग वहीं पे थी। और अब दोस्तों भक्तों, मेरे बाबा की, मेरे सदगुरु की लीला देखना। मैंने सोचा आधी रात को अगर हमारी किसी ने मदद की है तो हमको खुशी से उससे कुछ ना कुछ देना हमारा फर्ज बनता है। तो मैंने 100 रुपए की नोट निकाल के ऐसे मैं पीछे देखता हूं तो कोई नहीं है पीछे। क्या बात है। मेरे बाबा खुद मेरा रास्ता निकालने आए थे, मुझे रास्ता दिखाने आए थे। घर से मंदिर जाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, पर ये सोच आते आते जिंदगी बीत जाती। बहुत सही कहा, बहुत सही। तो देखो जी, ऐसा है, भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, साईं कहो, फकीर कहो, मैंने कई बार, मुझे लोग सवाल भी करते हैं, अच्छा मेरे प्रवचनों के बाद में मेरी जो बातें होती है ना वो बड़ी क्रांतिकारी होती है, ये मारो गोविंद आवेगो, मारो ठाकुर आवेगो, नहीं। देखो ये ऐसा आता है कोई ना कोई, प्रत्यक्ष रूप में भगवान ने आता, और आता भी है तो हमें पता नहीं चलता है। तो पिछले बार मैंने कई बार ये बात बताई कि अपना स्वभाव अच्छा रखो, अपना नेचर अच्छा रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो, अपनी बातचीत अच्छी रखो, तो इसके बदौलत आपके दोस्त अच्छे रहेंगे, आपके पड़ोसी आपके साथ अच्छे रहेंगे, आपके रिश्तेदार आपके साथ अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। और जब भी कभी मुसीबत आ जाए इंसान को, तो 10 दोस्त आपके लिए दौड़ कर आते, वही ईश्वर का रूप है। तो ऐसी जय के साथ में कई बार घटनाएं हुई। और मंदिर का जो व्यवहार है, जय, मैंने रात में बात करते करते आपको जो जी कहानी बताई थी, छोटी सी, बिल्कुल मामूली, एक जनरल व्यवहार जो आपके हमारे जीवन में होता है। एक दुकान में मैं कुछ सामान खरीदने जाता हूँ, और थोड़ा सा कुछ 2-3 हजार का कोई लिस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और दुकानदार मुझे कहता है कि यार आपका व्यवहार अच्छा नहीं, पिछली बार एक बार उधार दिया था तो 3-4 बार चक्कर काटा, फोन करते तो हम फोन उठाते नहीं आप। मतलब ये जनरल बात, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और होता ये है कि दुकानदार बहस करता है मेरे साथ में, कहता है कि भाई आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आदमी भेजा तो उसको धमकी दिया। होता है जनरल, होता है हर किसी के साथ। हाँ। तो उसी दरमियान दुकानदार कहता है कि भाई जितनी आपके जेब में राशि होगी, जितनी रकम होगी ना, उतनी बात करो। और उसी दरमियान जय जैसा एक बंदा आता है बेचारा, मेरे से ज्यादा लंबी लिस्ट उसकी सामान की। जैसे वो दुकानदार को सलाम दुआ नमस्कार वगैरह होता है, तो दुकानदार वो लिस्ट देख के बोलते यार आपको आने की जरूरत क्या थी, हुँ? फोन कर देते, फोन कर देते, सामान घर पे भेज। तो देखिए ये जो दुकानदार है ना, यही भगवान है, यही ईश्वर है। आपकी नीयत अच्छी रखो, आपका व्यवहार अच्छा रखो। तो हमें देखने के बाद भगवान ने ये नहीं बोलना चाहिए यार कि तू बड़ी लंबी लिस्ट लेके आया, वाह वाह पिछली वाह बार वाह तुझे वाह। बहुत कुछ दिया था लेकिन तुझे उस चीज की कीमत नहीं, और किसी किसी को। और फिर एक ना जय, सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूं, सब लोग एक प्रश्न हमेशा अपने जीवन में रखते हैं। अब प्रवचनों के दरमियान हमें चिट्ठी आती, या तो सामने से लोग हमें पूछते कभी कभी कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ ऐसा भगवान क्यों हो रहा है। अच्छा तू अच्छा है ये बोला कौन? ये सर्टिफिकेट तुझे किसने दी? वाह 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 सर जी। कल को मैं कहूंगा मैं प्रधानमंत्री हूं, लोगों ने तो बोलना चाहिए, मेरे कहने से क्या होता है। तो देखो, कर्म का भोग वो तो सभी बाबा को भी पता कहते पड़ा है। थे दोस्तों, हर हर किसी को अपने कर्मों के भोग, अपने प्रारब्ध के भोग भुगतने पड़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज, इस बात पे भाव भी एग्री करेंगे मेरे, हर चीज बाबा से मांग नहीं आता है हर कोई। जब इस पवित्र दरबार में आता है, बाबा मुझे धन दौलत दे दो, औलाद से परेशान हूं, धंधे से परेशान हूं, हर कोई बाबा से ऐशो आराम मांगने आता है। कभी किसी ने उसको मांगा है? नहीं, उसकी जरूरत एक बार आ जा तू। जय, मेरी कल जो बात हो रही थी तुम्हारे साथ में, मैंने कहा था कि लोग कहते हम तो राम को चाहते, जाहिर है कि राम को अगर चाहते तो रावण के खिलाफ है। बिल्कुल। तो मैं लोगों से जब पूछता हूँ प्रवचनों में कि भाई आप राम के भक्त हो या रावण के, तो जाहिर है लोग बोलते हैं राम के। अच्छा राम के फॉलोअर है, राम को मानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो 2-3 टाइप के सवाल मेरे होते हैं उनके लिए कि राम को अगर आप मानते हो तो चलो समझो किसी दिन आपके पिताजी ने आपको बोल दिया कि आपकी पत्नी और आपके बच्चों के साथ में 14 साल तक के लिए घर छोड़ दो, तो घर छोड़ेंगे या आपको वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे? वाह वाह वाह, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात। वाह। दूसरी बात बेटा, राम को अगर चाहते तो मैंने वो कल बात सुनाई थी तुझे, बिल्कुल बिल्कुल। कि 1 किलो की सोने की मूर्ति रावण की है और 1 किलो की चांदी की मूर्ति राम की है। बोलो कौन चाहिए तुम? तुम्हें कौन सी चाहिए? तुम्हें राम चाहिए रावण चाहिए? तो बातों बातों में तो बातें होगी अपनी, हम तो घंटा 2 घंटा ऐसे भी बैठे। लेकिन एक किस्सा, हाँ, जब नहीं, बाबा की लीलाओं का दौर एक चला है। 1 मिनट की मैं बात काट रहा हूँ, बाबा के दौर की बात तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो हमारे साथ में बैठे हमारे सोनू भैया, बहुत हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बाबा का रथ जो भी परिक्रमा में यहाँ पे आया होगा, और जो ब्लैक कलर की कार जो सोनू भैया ड्राइव कर रहे थे, हम लोगों का इरादा भी है कि भारत भ्रमण के लिए हमें निकलना है। गुजरात दौरे पे जाऊंगा, मैं भी तो साथ में हूँ, जय को भी साथ में लेके चलूंगा, और पूरे भारत भ्रमण पे मैं साथ हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि लोगों को सही मार्गदर्शन करना है, क्योंकि सच्चा रास्ता दिखाने वाला अब कोई बचा नहीं, सब एक दूसरे को उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं। कोई बचा नहीं। क्या कोई पत्ते को तेल लगा दो, फिर भगवान शिव जी पे आज तो शिवरात्रि की चढ़ा दो तो बच्चा आपका पास हो जाएगा, तो ट्यूशन लगाने की जरूरत है।
इतना बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। एक रुद्राक्ष पहनने से अगर कोई ठेले वाला भी करोड़पति बन जाता है तो सरकार को इतनी योजना लाने की जरूरत ही क्या है? तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। ईश्वर की कृपा जो होती है, तो मैं जो बात बोल रहा था उसमें बीच में बात आ गई, कृपा की भी बात मैं बताऊंगा कि ईश्वर की सही कृपा क्या होती है, जिसमें एक कृपा जो हमारे बच्चे पे होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई, बाकी परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। तो हमारे सोनू भैया का वो जो साई रथ है यहाँ पे शिरडी में, एक फेरी तो होती है रोज की, लेकिन कई यहाँ पर भी ऐसे विरोधक है, वो कभी कभी आके बिल्कुल उसकी आंखें नम हो जाती है कि बोले भाऊ मेरे गाड़ी पे लोग बिल्कुल ऐसे जोर जोर से थप्पड़ मारते। अरे ये वो भूमि है जहां पे हमारे कुछ लोगों ने बाबा को छोड़ा नहीं है, बाबा को पत्थर मारे, ये वो कौन? क्या बात? अभागे लोग हैं बाबा जी, अभागे लोग। तो वो ना तुम्हारे साई रथ पे हाथ मारते जोर से कस के, ना तुम्हें दुख पहुंचाने का काम करते, वो सीधी चोट बाबा पर कर रहे ये बात। और जब भी इंसान गलत काम करता है, हर एक को उसका अंजाम आज नहीं तो कल भुगतना। मैंने जय कई बार मुझे ना मेरी बातें सुनने के बाद में प्रभावित होते हैं लोग, सामने से 2-5 लोग मिलने आते हैं, सच्चिदानंद जी महाराज जी प्रणाम, आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी ज्ञान की बात आपने सुनाई, आपके विचार बड़े अच्छे। अच्छा, ये तारीफ का मैं भूखा नहीं हूं, मुझे मेरी बातों पर आपकी तालियों की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें 1-2 नमूने ऐसे मुझे बता दे, अगर ये 4-5 हजार लोग यहाँ पे बैठे थे ना प्रोग्राम में, इसमें से 10 भी सुधर जाए तो आपका प्रवचन का सही अर्थ में लोगों को लाभ मिला। तो मैं उसको पूछता हूँ 10 में तू है कि नहीं? तेरा नंबर कौन सा है? लोग इतने बदमाश है साहब, लोग दूसरों को सुधारने में लगे, वो अपनी बात नहीं करते। अपनी बात नहीं। आपका प्रवचन सुनकर अगर 10 लोग भी सुधर जाए तो मैं उसको सीधा पूछता हूँ वो 10 में तेरा नंबर है? नंबर है कि? तो और सुनो भैया, देखो हर शख्स में कुछ गुण होते, कुछ अवगुण होते। लोग कई बार कहते कि महाराज जी आशीर्वाद दो। अब हमारे आशीर्वाद से अगर आपका भला होता तो हम इतने खराब दिनों से नहीं गुजरते। तो किसी बाबा के, किसी तांत्रिक के, किसी मांत्रिक के, किसी ज्योतिष के, देखो बिल्कुल ज्योतिष की बात आ गई जय, ज्योतिष के सामने मैंने कल बात बताई थी, ज्योतिष को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, पहले हाथों का सवाल करो क्या क्या किया है तूने आज तक, यही तुम्हारा भविष्य है, दूसरा कोई भविष्य नहीं होता है। और मैं भाव की बात से एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कोई ज्योतिष अगर आपको ऐसा बता दे कि आप 7 तारीख को नहीं 14 तारीख को इस दुनिया से चले जाओ, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने जो लिखा है वही होके रहेगा। और मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में एक बात कहा करता हूं कि कौन कहता है हम ज्योतिष से हाथ फैलाते हैं, कभी हाथ मत फैलाओ। हाथ फैलाना है तो परमात्मा के सामने फैलाओ, देने वाला वो है। और तब मैं कहता हूं कि कौन कहता है तकदीर हाथों की लकीरें होती, कौन कहता है तकदीर हाथों की लकीरें होती है, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीरें होती, उनकी भी तकदीर होती, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा है जय, जो अभी कुछ समय पहले अपनी बात हुई थी कि किसी, अभी नाम तो हमें लेना नहीं किसी का, लेकिन किसी मुनि के दर्शन के लिए जय चला गया था, इतना अहंकार से भरा हुआ वो जो किरदार था, वो जो पात्र था। देखो साधु आपका विचार होता है, साधु आपकी व्यवस्था होती है, साधु आपकी सोच होती है, साधु कोई कपड़े से सिद्ध नहीं होता। आप चाहे कपड़ा पहनो ना पहनो, आजकल तो नंगा घूमने वालों को ज्यादा डिमांड है। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, 2 तरह के लोग हैं। कोई अगर पागल गली मोहल्ले से नंगा घूमता है ना, उसको लोग पत्थर मारते हैं, और दूसरे जो है कुछ, उनके दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। तो लोग दोनों तरफ से चलते हैं, दोनों तरफ। जो पत्थर मारेंगे कल, गाड़ी पे मारेंगे, कुछ भी करेंगे, बर्दाश्त करना है। अच्छे अच्छे को यहाँ पे भुगतना पड़ा है। यीशु को जब क्रूस पर लेके जा रहे थे
तो पत्थर भी मार रहे थे। तब उसने परमात्मा से, ईश्वर से कहा था, भगवान से कहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं। ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ अभागी लोग हैं जिनको पता नहीं कि हमारे साईरथ पे हाथ नहीं मार रहे, वो सीधे बाबा के सर पे हाथ ये मार बात ये बात ये बात तो वो मुनि के दर्शन के लिए जब गया था जय, तो उस समय क्या हुआ था? जब मैं उन मुनि के दर्शन के लिए गया तो मैं एक लोगों की ये पता नहीं क्यों, भगवान जानता है, टेंडेंसी पता नहीं क्यों इतनी खराब हो गई है कि जब भी कोई बच्चा, मेरी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जब भी कोई बच्चा व्हीलचेयर पे जाता है कहीं पे भी, हम्म, तो लोग ये सोचते हैं ये कुछ ना कुछ मांगने ही आए। तो पता नहीं है लोगों की क्या सोच है। वो उसमें एक व्हाट्सएप पे आता है ना जय, बहुत अच्छी बात है। लोग आजकल कहते हैं ना कि ये लोगों की पढ़ाई कम हो गई, लोग किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन लोगों का पढ़ना बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छी पढ़ाई, उसमें एक बड़ी अच्छी बात आती है कि कभी ये मत समझना कि हमेशा वो मांगने आता है, वो कुछ दुआएं भी दे के जाता है। वाह वाह वाह। तो जब मैं उन मुनि के पास गया और जैसे ही मैंने व्हीलचेयर पे, अभी वंदन भी नहीं किया था, उनको हाथ भी नहीं जोड़े थे, जैसे मैंने ऐसे किया, गुरुदेव वंदन, तू अगर कुछ मांगने आया है तो भूल जा, पैसों के पेड़ नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे जो मैं तुझे कुछ दे दूंगा। और तू, मैं बहुत बड़ा ज्योतिष विद्या का जानकार हूं, तू बड़ा कम जीने वाला है, तेरी उम्र, तेरी आयु बहुत कम है, तू ज्यादा जिंदा नहीं रह पाए। मैंने कहा अच्छा है गुरुदेव, आपने पहले से बोल दिया कि मैं ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो भगवान ने मुझे जो अच्छे अच्छे काम सौंप के दिए हैं, जो बाकी चीजें हैं, जो मेरे काम की बाकी चीजें हैं, अच्छे काम करने मुझे अभी बाकी है, भगवान ने जो काम सौंपा है वो मैं करके जाऊंगा जाने से पहले। अच्छा हुआ आपने बोल दिया कि मैं कम जीऊंगा, पता लग गया मुझे, भविष्यवाणी कर दिया, भविष्यवाणी आपने कर दी। सही कहा सोनू भैया आप। तो 3-4 बार ऐसा बोला, यहाँ पैसों के पेड़ नहीं उगते, अगर कुछ मांगने आया है तो भूल जा। जब चौथी बार भाऊ उसने ऐसा मुझे कहा तो मेरे दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया और मैंने उनको 2 ही लाइन में एक ही बात बोली, गुरुदेव आप पैसों की बात कर रहे हैं ना, बताओ आपको कितना पैसा चाहिए, मैं प्रोग्राम करके आपको दिलवा दूंगा। भगवान ने, मालिक ने, परमात्मा ने उतनी शक्ति दी है मुझे कि मैं लोगों को हंसा के जितना भी पैसा आपको चाहिए मैं दिलवा दूं। आपके ज्ञान को वंदन करता हूं, लेकिन गुरुदेव मारने जन्म देने वाले या मारने वाले आप नहीं है, सही है, ये सब वो ऊपर वाला है। और याद रखना गुरुदेव, साधु के कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता, उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती। वाह क्या बात। तो बहुत उसके बाद फिर उनको गिल्टी फील हुआ और मेरे से भाऊ वो माफी मांगने आए। मैं बड़ा अपराधी महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि मैंने तुमको ये बात बोल दी, अगर बुरा लगा है माफ करना ही। मैंने कहा गुरुदेव गलती आपकी नहीं है, आपके अंदर जो बुरा ज्ञान भरा हुआ है ना, ये गलती उसकी। बिल्कुल सही बात। पहले अपना आईना साफ करो, उसके बाद समाज को दिखाओ। बिल्कुल सही बात। और माफी अगर मांगनी भी है आपको, तो जिन्होंने आपको इस धरती पे भेजा है, आपको इतना सब कुछ दिया है, आप उनसे माफी मांग, वही माफ कर सकते हैं, हम माफ नहीं कर सकते। हम माफ नहीं कर सकते। तो बहुत सी बातें जय, कल भी अपनी काफी चर्चा हुई थी, और तुम्हें ऐसी कुछ बात याद है कि जो मैं यहाँ पे दोहरा सकता हूँ फिर से? कौन सी चीज तुम्हें अच्छी लगी? क्योंकि देखो, मैं 35-40 घंटा तो मैंने खुद को टेस्ट किया है कोरोना काल में, 40 घंटा तो मैं यूं ही बात करता हूँ। एक किस्सा मेरे साथ ऐसा हुआ था, हैदराबाद मेरा एक प्रोग्राम था और सभी जानते होंगे राहुल वैद और मौलवी दवे, उस समय इंडियन आइडल टेलीविजन शो के बहुत बड़ा नाम था वो। तो वो मेरे साथ थे। तो रात को फ्लाइट थी, मैं सोनू भैया कम से कम 9 के 10 बजे के करीब रात को पहुंचा हैदराबाद। उसके बाद 5 स्टार होटल दिया था, वहां पे खाना खाया।
अब रात को 12 बजे मुझे भाव इतनी खतरनाक उल्टी हुई, ओह, बात मत पूछो आप। 3 से 4 बार। आखिर में तो ऐसा हो गया कि मैं मतलब बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, डिहाइड्रेट हो गया पूरा बॉडी। ओके। तो शो के ऑर्गेनाइजर थे, उनको पता चला जब, तो भागे भागे आ गए, परेशान हो गए, अब क्या करें। उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया, तेरे को शो करने की जरूरत नहीं है, जब तक तो ठीक नहीं होता है कोई शो नहीं हो। हम पब्लिक को कोई भी बहाना बना देंगे, तेरे को आज आने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे अपने बाबा पे, मुझे अपने सदगुरु पे पूरा भरोसा था। ओके। जो करेगा वही करेगा, और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो उसके बाद वो चले गए। तो मैंने कहा कि 3 डॉक्टर की पैनल भैया मुझे लगी, और डॉक्टर ने बोला कि अगर ये आधे घंटे बाद इसका लेवल ठीक नहीं हुआ, डायरेक्टली इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो मुझे इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाई खिलाई डॉक्टर ने, ये खा ले, कर ले, ये सारी छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है वो दोस्तों उन्होंने दिया। उन्होंने निभाया अपना। तो मैंने कहा आप शो की तैयारी करो, मैं आ रहा हूं। ओह, तो मम्मी ने ऑर्गेनाइजर को स्माइल करके आंख मारी ऐसे, ये तो बोलता रहेगा आप निकलो, ये खड़े रहने की हालत में नहीं है, मैं समझा दूंगी इसको। ओह, तो वो निकल गए। फिर मैंने कहा मम्मी कुछ करना नहीं है। हम जब शिरडी गए थे तो बाबा की उदी जो तू लाई थी वो मेरे सिर पे लगा दे, मुझे पानी में डाल के पिला दे, मेरे बाबा मुझे ठीक कर देंगे। पानी में डाल के पी। और दोस्तों, साईं भक्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आधे घंटे में बाबा का ये बच्चा बिस्तर से खड़ा हो गया। क्या बात, क्या बात। जूस पिया मैंने। इसके बाद फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, गाड़ी भेजो, तैयार हो गया हूँ। और गुजराती समाज का शो था भाऊ। मैंने 1.5 घंटे तक परफॉर्मेंस दी, स्टैंडिंग ओवेशन पे। अच्छा। पब्लिक पागल हो गई हंस हंस के, इतना लोगों ने प्यार दिया, खड़े होके लोगों ने तालियां बजाई, वाह जय कमाल कर दिया। शो खत्म हुआ, जैसे ही स्टेज के नीचे उतरा, बाबा ने जैसा था वैसा हालत फिर से कर दी, फिर से उल्टी हो गई, मैं हॉस्पिटल में था। अरे, वो स्टेज तक मेरे को इसने संभाल लिया। वो बाबा की विभूति की उदी जो कहते हैं हम ना, उसकी एक तो शक्ति है। और जिस समय जो हमारी सोच जब नेक होती है, सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं हमेशा ये बात मेरे श्रोताओं को भी बताता रहता हूँ। सुबह भी हम, या कल शायद अपनी बात कल बात हुई कि सरदर्द जब होता है तो 2 घंटा 3 घंटा तक हम लोग बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन 3 घंटे के बाद जब कोई टेबलेट लेते हैं तो टेबलेट से सरदर्द कम तो होता नहीं, लेकिन जहां से सोच शुरू होती कि अब मुझे आराम पड़ेगा, तो ये सोच के कारण तो उदी में वो बाबा की वो शक्ति, उसने जो असर दिखा दिया, वो आपकी बाबा के प्रति जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, जो भरोसा था कि आपका शो वहां पर कायम होना था, तो उसको बाबा ने पूरा करवा लिया। बाकायदा जो शारीरिक तकलीफ तुम्हारी जो थी, हो सकता है होटल का जो खाना खाया, खाने में कोई पॉइजनिंग, कोई चीज ऐसी आ गई ऐसी पानी की वजह से कुछ। तो देखो, विचार अच्छे रखो। मैं समाज को यही हमेशा मैसेज देता हूँ, जय, घर के सामने कोई मांगने वाला भी, जैसे वो आपने मुनि की बात कही ना, जैन मुनि की बात, तो आज भी मैं लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, कोई अगर दरवाजे पे आ जाए ना, तो कभी ये मत कहो कि चलो आगे चलो, कुछ नहीं, यहाँ पर आगे निकलो, ये गुस्सा आपका हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं यहाँ पर, ये बड़ी खतरनाक बात है, याद रखना। फिर वो भी समय आता है यहाँ पर कुछ नहीं बचता। ये बात बाबू, विचारों में ये बात तो हमेशा जितना हो सके नेक काम करते रहो। किसी का प्रिडिक्शन करना, किसी का भविष्य बताना, ये लोग किसको क्या पूछेंगे,
पिंजड़े में जो तोता बंद है उसके बाद जाके चिट्ठी का इंतजार करते, फिर सोचते कि मेरा बेटा जेल में वो कब छूटेगा। अरे साला, वो तोता कितने सालों से अंदर है, वो नहीं छूट रहा है, तो तेरा बेटा कब छूटेगा। तो होता यही है कि अपना भविष्य अपने हाथ में है। और बाबा भी और जय, एक बात में, जैसे तेरे जैसे एक भक्त ने मुझे एक बात, ऐसे हमारी चर्चा हो रही थी, उसको मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था उस समय। तो हम कहते हैं हमेशा ना कि जैसे आप चिट्ठी लिखोगे ना वैसा जवाब आएगा, बिल्कुल हमेशा आएगा। हमेशा पत्र सही लिखो। एक घटना मुझे, एक हमारे साईं भक्त यहाँ पे आते हैं, तो ऐसी हमारी ये गपशप हो रही थी। वो 5-7 मिनट मुश्किल से बैठ पाता कुर्सी पे, फिर उठ के खड़ा हो जाता, थोड़ा घूम के आता, थोड़ा कमर इधर उधर हिला दो। तो मैंने उसको पूछा, भैया बात क्या है? तो बोले, ये हमारा कर्म भोग। उसने जो बात बताई जाए उसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है कि कर्म हमेशा जवाब देता है, बिल्कुल देता है, कर्म किसी को बख्शता नहीं। बख्शता नहीं, किसी को नहीं। तो घटना ये हुई थी कि उसने मुझे बात बताई, करीब करीब 2012-13 में उसने कोई स्कूटी ले ली थी, एक्टिवा जैसी कोई नई गाड़ी ले ली थी, और 5-6 दिन हुए थे गाड़ी में। कोई सामान खरीदने के लिए वो जाता है, वो साइड स्टैंड में गाड़ी वहां पे खड़ी की। और आपके राजकोट में मैंने देखा है, 25 साल पहले मैं जब आया था वहां पे ना, जो गाय रास्ते पे बैठे रही, बिल्कुल। बहुत से आपके लोग, गुजरात बड़ा पवित्र भूमि है मैं मानता हूँ, और ये बात गुजरात की आ गई तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, कभी मेरा पॉलिटिकल लेवल में कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन हमारे देश का भाग्य है कि गुजरात की धरती ने हमें जो हमारे लिए प्रधानमंत्री आज दिए, बिल्कुल। अगले 100 साल तक जय, ये शख्स दोबारा सपने में भी किसी को मिलेगा। विरोध करने वालों को करने दो, विरोध तो यहाँ पे हर जगह पे होता है। और मैं भी भाव की दोस्तों बात को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ, और अपने सदगुरु के, अपने बाबा के चरणों में मोदी साहब के लिए बिल्कुल दिल से ये दुआ करना चाहता हूँ, बाबा को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, बाबा जितना हो सके मेरे साईं उसको लंबी जिंदगी दे। और मैं भी एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जय जी के साथ। जैसे मोदी जी की हमारे भाऊ जी ने बात बोली, जय जी ने बात बोली, तो उनके साथ एक नाम और जुड़ गया, मोदी विद योगी। क्या बात है। और योगी जी तो है भाऊ, मुझे एक किस्सा मोदी साहब का भी याद आ रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के गांधीनगर में मैं उनसे मिला था, और बाबा की इतनी परम कृपा रही, इतना आशीर्वाद रहा है कि 3 बार मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। क्या बात। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब काइट महोत्सव में मैंने उनके सामने परफॉर्म किया और उन्हें खूब हंसाया, मेरी बातों से बड़े खुश हुए वो। और जब पहली बार मैं उनसे मिला, गुजरात के गांधीनगर में हमारा ऑफिस था, तो मैंने आपको बताया ना कि आपने जैसे कहा कि लोगों की सोच कैसी कैसी होती है, सोच बदलने की जरूरत। तो मेरी मौसी अहमदाबाद में रहती है, तो मैं उनके घर से ऑटो में गया था मोदी साहब को मिलने के लिए, जब उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था गांधीनगर की ऑफिस में जाने। तो मैं जैसे ही ऑटो रुका, मैं ऑफिस पे उतरा, एक शख्स गाड़ी में आया, मेरे पास में उतरा भाव, और मेरी मम्मी को डांटने लगा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा टीवी आर्टिस्ट है, और आप उसको ऑटो में लेके जा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? मैंने कहा भैया, मुझे अभी सर को मिलने के लिए एयरपोर्ट में जाना है, मेरा फ्लाइट है, भोपाल का शो है मेरा, मैं ऑटो का भाड़ा यही दे देता हूँ, आप मुझे अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट छोड़ो। तो बोले ऐसा क्यों, कौन करता है? मैंने कहा तो फिर बोलने की जरूरत क्या? तो फिर पूछते क्यों आप? देखो यहाँ पे ना, मैं बोला ना जय, सलाह देने वाले बहुत बैठे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। अच्छा, सब वो जो बात मैंने अभी बताई ना कि प्रवचन के बाद में लोग मिलते हैं ना, तो बोलते हैं कि 10 लोग अगर सुधर जाए तो पहले तू तो सुधर। और जब मैं मोदी साहब से मिला और उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो जय, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने कहा सर,
भगवान ने सब कुछ दे दिया है और मेरे नसीब है कि आज आपसे मुलाकात हो गई। जी एक चीज मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे जितने भी फिजिकली चैलेंज लोग जो चल नहीं सकते, जिनको हाथ का तकलीफ है, किसी को पाँव का तकलीफ है, परमात्मा ने कर्म के हिसाब से जिसको कुछ भी दिया है उसके लिए जो कॉमर्शियल जगहें हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर है या थिएटर्स है, हॉस्पिटल है, उसमें अगर रैंप लग जाए तो हम जैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगे रहेगा कि माँ बाप को गोद में उठा उठा के बच्चों को जाना नहीं पड़ेगा और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। हमें अपने प्रभु से तो इस बात पे मोदी साहब इतने खुश हुए और भाव एक ही बात उन्होंने मुझसे कही कि जय, आज तक मेरे पास जितने भी लोग आए हैं वो सब कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। खुद के लिए मांगने के लिए आते हैं, खुद के लिए मांगने के लिए आते हैं कि जय मैं फंसा हुआ हूँ, जमीन मेरी फंसी हुई है, ये मामला ठीक कर दो, वो मामला ठीक कर दो, ये ठीक नहीं चल रहा है। एक तुम ऐसे व्यक्ति हो जो समाज को कुछ देने आए, तो मैं जो बहुत आगे जाओ। बात कह रहा था ना जय, तो कहीं छूट ना जाए जी। ये तो छूटती नहीं, क्योंकि मैं 3 घंटा जब बात करता हूँ ना तो पहले घंटे में एक कोई कहानी में उठाता हूँ और बीच में फिर ऐसे कोई टर्न आ जाते, कुछ रास्ते आ जाते, फिर इस गली में मुड़े उस गली में मुड़े, लेकिन मैं हाईवे को भी छोड़ता नहीं। बहुत से मेरे प्रशंसक हमारे एक श्रीरामपुर के हमारे दोस्त है रमजान भाई, बड़े प्यारे व्यक्ति है, जिनसे मेरे फोन पर मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे आर्टिकल छपते थे उस समय बिल्कुल अखबार में, आज भी छपते, कुछ साप्ताहिकों में छपते, तो केवल फोन पर मुलाकात, लेकिन आज इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है उनका मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत चाहने वाला व्यक्ति है। तो वो भी कभी कभी हैरान हो जाते हो, बोलते फोन पे मुझे अभी बता रहे थे 8-10 दिन पहले कि कई बार मैंने आपके प्रवचनों में सुना है कि किसी कहानी को आप शुरू करते, बीच में आपका एंगल कुछ और कहानी मोड़ लेती है, कुछ और बीच बीच में आ जाता है, कुछ जोक्स आते हैं, कुछ आता है, और जिस समय आप फिर उस कहानी पे आते तब हम हैरान रहते कि यार ये बात सुना रहे, ये तो हम भी भूल गए थे, ये कैसे याद रखते। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं। लोग मुझे पूछते हैं किस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, मैं उनको सीधा जवाब देता हूँ, जानवर देख के चारा डालता हूँ। धन्यवाद। तो ऐसा ही जय, उस बंदे ने स्कूटी रास्ते पे खड़ी की, ये बात हमारी चल रही थी रास्ते के कोने पे, और फुटपाथ जहां से लोग चलते तो थोड़ा रास्ते से लेवल उसका ऊंचा होता। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाय का बछड़ा 10-12 दिन का, वो बछड़ा बिल्कुल ऐसा उछल कूद कर रहा था, और पता नहीं कैसे उसकी जंप वो स्कूटी पे चली गई, और स्टैंड से स्कूटी फिसल के गाड़ी नीचे गिर गई। हमारे बचपन में, अब तुम्हें तो मौका परमात्मा ने दिया नहीं, लेकिन हम जब कुछ कांड करके आते थे ना मोहल्ले में, तो घर में साधु बनते थे, और माँ बाप भी सोचते थे कि यार ये इतना शरीफ तो नहीं है, ये कुछ करके ये जरूर कुछ गड़बड़ कोई ना कोई कांड है, बिल्कुल है। तो हम बड़े साधु बनते थे। ऐसे ही वो गाय का बछड़ा, जब वो स्कूटी की धड़ाम से आवाज हो गई, और गाय का बछड़ा वो माँ के पास जाके बिल्कुल खामोशी से कांप रहा है, और इस आदमी ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। पहले देखता स्कूटी में क्या हुआ, कितना नुकसान, कोई कुछ भी हो तो मशीनें नहीं भी ले सकती, तो गाड़ी की तरफ ध्यान देने के बजाय उसने वो बच्चा जो गाय के पास खड़ा था उसको फुटपाथ पे जो था, तो इसे जोर से धक्का मार के उसको रोड पे गिरा दिया। घटना ये बनी दोस्तों, तो गाय का बछड़ा गिर तो गया लेकिन उठ नहीं पाया। उठने की बार बार कोशिश कर रहा था वो, फिर कांपता हुआ फिर नीचे बैठ जाता है। तो गाय आती है नीचे, उसको चाट रही। दुकानदार लोग वो भी आ गए पास में, कहा यार क्या नुकसान हुआ था तेरा ऐसा। बाद में बहुत कुछ उसने किया, डॉक्टर के पास लेके गए, इलाज किया, पता नहीं उस बछड़े का बाद में क्या हुआ, वो तो कहानी में उसने बताया नहीं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद इस आदमी को 32-33 साल की उम्र में कमर का दर्द शुरू हुआ। जिस दिन मुझे मिला था तब तक उसके 3 ऑपरेशन हो चुके थे, और उसने कहा
जो बात मैंने उसको पूछी थी कि क्यों बार बार आप उठते, तो बोले मैं एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट 10 मिनट तक बैठ सकता हूँ। उससे ज्यादा थोड़ा मेरा नहीं होता। रिलैक्स होने के लिए थोड़ा उठना पड़ता है, आज भी कमर दर्द बहुत होता है। तो कर्म हमेशा जवाब देता है। कभी मैं कहता हूँ जय, कभी बुरी सोच, बुरा व्यवहार, बुरे विचार कभी करने नहीं चाहिए। हाँ, एक उम्र होती है, हमसे गलती होती है, आपसे गलती हुई होगी, जो शरारतें होती थी हमने भी की है, बहुत कुछ शरारतें हमसे भी हुई है। लेकिन जानबूझकर अगर आप लोग कुछ गलती करते हो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तैयार रहना चाहिए। यहाँ से छूटता कोई नहीं। एक हमारी सहेली जिसकी उम्र करीब करीब जब मिली थी मुझे तब 65 साल की थी, और मेरी बहन है, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में एक गांव पड़ता है डोईवाला, जो देहरादून का एयरपोर्ट वहां पर है डोईवाला में। बिल्कुल। तो डोईवाला की वो प्रेसिडेंट थी, उसके साथ में वो मैडम आई थी देहरादून से। उसने मुझे जो बात एक सुनाई थी जय, बिल्कुल सबने ध्यान देने जैसी बात है। और याद रखना इस चीज को कि छोटे से फायदे के लिए कभी कभी हम कितनी बड़ी गड़बड़ कर देते, अपने साथ खिलवाड़ करते। हॉस्पिटल में जैसे बड़ा कोई पेशेंट जाता है तो वो हॉस्पिटल में सर्विस करती थी, उसने कहा कि बिलिंग डिपार्टमेंट में मैं काम करती थी, मेरे पास आता था बिल। तो वहाँ पे इस तरह से ऐसे फ्रॉड चलते थे उस समय कि बीमारी 40,000 की है, लेकिन हमारे दलाल लोग, डॉक्टर लोग, तो वो लोग जो होते हैं वहाँ के, तो हमारे दलाल लोग बोले वहाँ के जो असिस्टेंट वगैरह डॉक्टर के, वो जाके पूछते हैं कि साहब भुगतान कैसे करेंगे आप, मैं जरा जल्दबाजी में बोल रहा हूँ। तो ये कोई अगर कहता है कि भाई कैश है तो वो ठीक है भाई, 40,000 का बिल बनेगा, जो भी है अपेंडिक्स का कोई। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा तो 10 लाख का इंश्योरेंस है, तो फिर फाड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बात। अब ये क्या करते हैं कि उसको समझाते हैं पेशेंट को कि साहब है तो आपका 40,000 का काम, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट हम थोड़े गलत बनाएंगे तो बिल ज्यादा बनेगा। पेशेंट कहता है फिर मेरा फायदा क्या है? नहीं, 5-6 लाख का बिल बनाएंगे, 3 लाख सीधे आपको मिलेंगे, 3 लाख में फिर हम डॉक्टर वगैरह वो सब बंटवारा कर लेंगे। तो ये लालच में आ जाता है बंदा, 40,000 भी बच रहे, ऊपर से 3 लाख भी बच रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका दुष्परिणाम जो ऐसा आता है, जिस बीमारी का बिल बनाया था अगले साल 2 साल में उसी बीमारी ने इसको घेर ली। और ये हुआ है, ये हकीकत है। उसने मैडम ने जो बताया, होता क्या है कि हमारी सोच, हमारा विचार, हमारे विचारों का प्रभाव, मैंने वो कहा ना कि कोई भीख मांगने आता है तो भी सीधा उसको बोल देते। अच्छा, कोई दुकान वाला दुकान साफ सफाई करता है ना, सुबह में कोई आता है मांगने के लिए साहब, तो दुकान वाला बोलता है चल साले बोनी नहीं अभी, चलो आगे चलो। मांगने वाला बोलता है, सोचता है साले मेरी भी तो बोनी नहीं है, आप भी पहले नंबर पर, हम भी पहले नंबर पर। तो वो दिन वो भिखारी बोलता है बेटा ऐसा ही, वो दिन पूरा खराब जाएगा। अरे एक बात मैं जय बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जिस दिन ईश्वर ने आपको जन्म दिया, इस धरती पर आने के बाद में पहली सांस आपने भरी, आपकी जिंदगी शुरू हो गई, ये आपकी बोनी थी। वाह 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 वाह, दूसरी कोई बोनी नहीं। जिंदाबाद बाबू। रुपया 2 रुपया जेब में आएगा, फिर हम लोग सोचेंगे कि बोनी हो गई, तो बेटे ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी बात, मैं इंश्योरेंस से फिर मुझे एक बात याद आ गई। एक हमारे दोस्त है, कोई एक गाड़ी किसी परिवार को गिफ्ट करनी थी मुझे, तो नई गाड़ी हमने शोरूम से ले ली, और गाड़ी पहुंचाने के लिए हमारा एक बच्चा अभी जो ऊदी का पैकेट बिल्कुल बिल्कुल किरण, वो गाड़ी पे आगे चल रहा था। और हमारे एक दोस्त जो गैराज संभालते, बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका, वो भी एक बड़ी लंबी कहानी कि कैसे हमारी दोस्ती हुई थी। मैं दूसरे की गाड़ी मांग कर कभी लेके गया था, 7 रुपए का पेट्रोल डाला, कुछ काम था, और गाड़ी जिनके घर पे गए थे हम मेहमान बन के, पति पत्नी, मेरी शादी हुई थी बिल्कुल उस समय, और उनके बच्चे ने गाड़ी गिरा दी। जेब में पैसा नहीं, गाड़ी रिपेयर करने के लिए जो कुछ 150-250 खर्चा आने वाला था, और वो भी उस जमाने में, और वो आज से 35 साल पहले की बात है। तो उस समय इस बंदे ने मेरे गाड़ी का काम करवा दिया। उसने मेरे हालात देखे और उसने कहा था कि जैसा आपसे बंद पड़े धीरे धीरे देते जाना, कोई बात नहीं, काम तो मैं गाड़ी का करवा देता हूँ। तो वो शख्स मेरे साथ में उस दिन थे, जो उस दिन मेरा परिचय पहला परिचय हुआ था। तो उन्होंने एक बात मुझे बताई थी जय कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि गाड़ी
5-6 महीना हो गया, नई गाड़ी है। फिर किसी एक्सीडेंट की गाड़ी के पुर्जे उसको जोड़कर बिल्कुल ये अपनी होता गाड़ी ही है। और उसकी फोटोग्राफी करके किसी एजेंट को हाथ में पकड़ के फिर वो गाड़ी का 25-30 हजार का इंश्योरेंस क्लेम करते, 18-20 हजार मिल जाता है। तो ऐसी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि आज अगर आप अच्छी गाड़ी को आप तोड़कर खड़ी कर देते हो सामने, हो सकता है कल सच में टूट जाएगी। गाड़ी की खोपड़ी का पैसा तो मिल सकता है, तेरी टूटेगी तो क्या करें? ये बात तो ऐसा कभी गलत काम करना नहीं। जो लक्ष्मी हमारे दरवाजे पे आती साहब, उसने जब हमें हिफाजत से सफर में हमको साथ दिया है, तो उसके साथ में कभी गलत नहीं करना। कुछ चंद पैसों के लालच में, चंद पैसे क्या करोड़ों के लालच छोड़ दो यार। अरे किसी की मैं बात ही बात जोड़ना चाहूंगा दोस्तों भाव, करोड़ों खरबों रुपए की लालच छोड़ दो। अगर लालच करनी है तो बाबा भी कहते थे कि उस परमेश्वर की करो, उस मालिक की करो जो तुम्हारे साथ आएगा, बाकी कुछ साथ नहीं आएगा। उनका आप नाम स्मरण करिए, हर समय उनको याद रखिए। अभी की बात है, हम परिक्रमा में साथ में थे, सोनू भैया मैं। तो बहुत देर तक मैं पैदल चला। जैसे मैं गाड़ी में बैठता था तो लोग सामने से महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, भाई कोई हम महाराज नहीं, कोई साधु नहीं, कोई तपस्वी नहीं, और कोई ढेले का ज्ञान हमारे पास में नहीं। लोग हमें ज्ञानी समझते, ये उनकी मूर्खता है। और ये हमारे श्री साईनाथ महाराज जी जो है ना, ये बहुत वो खेलते हैं बच्चों के साथ। वो हमारी लाइफ को ऐसे घुमा देते हैं कि हमें ये लगता है कि दुनिया को ये दिखाते हैं ये बहुत ही बड़े साधु संत है, बड़े ज्ञानी हैं, इनके पास सब कुछ है। तो कल बात ऐसी हो गई कि हमारे किशोर भाई मुझसे मिलने आ गए। हालांकि मैंने उनको फोन किया था, परिक्रमा में मिले। दूसरे दिन ऐसे बैठे तो उन्होंने कहा कि भावनगर में आपको मुझे बुलाना है, आपकी प्रवचनों का जो लाभ है हमारे भावनगर के लोग भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन, किशोर भाई आप भी सुनेंगे। तो कल मैंने फिर जैसे कहा कि यार, हमारे एक दोस्त मुझसे मुलाकात करके गए और दूसरे दिन से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो जय के कोई परिचित थे, कोई एमएलए वहाँ के, तो उनको मैंने वो वीडियो जो भावनगर के हमारे किशोर भाई जोशी जी के साथ में मेरी बात हुई थी, वो वीडियो उनको भी भेजा। कहा कि भाई चाहे किसी लोकल चैनल पर चला दो, कैसे चला दो, लेकिन पता नहीं, क्योंकि जय होता ऐसा है ना, हर मुलाकात कभी कभी आखिरी मुलाकात होती बिल्कुल हो जाती, और कौन सी मुलाकात कब आखिरी होगी और वो हम भी नहीं जानते, वो श्री साईनाथ महाराज जी होता ये है बस ना वही कि जानते। लोग पता नहीं जय किस घमंड में जीते। और मैंने एक बात पे तू बड़ी हंसी तुझे आई थी कि बड़े से बड़े लोग बड़े परेशान रहते, फिर रात में नींद की गोली लेते हैं, तो सालों की गोलियां सो जाती है, वो नहीं सोते। उनकी गोली सो जाती है, वो सोते नहीं। और डॉक्टर भी ऐसा ही कहते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास अगर दवाई लेने जाओ ना, तो क्या कहते हैं पता है, ये 2 गोली अभी ले लेना और दूसरी सुबह उठो तो। और अगर अगर आपको सुबह उठो तो सही बात तो होता है। ऐसा है ना जय, पिछली बार आपको क्या हुआ, एक सबसे अच्छी गोली का नाम बताता हूँ भाजी। उस गोली का नाम है श्री साईनाथ महाराज जी की गोली। अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं ये आती बात तो उनका आप नाम जप करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये वास्तविकता जो है ये दवाई और सबसे- मैंने जो बात की थी आपसे ना, हमारे जो गुजरात के दोस्त दीव के जिग्नेश भाई, तो मैंने उनसे भी कहा था कि उनकी जो राम धुन है शिवरंजनी में वो गाते, मैं तुम्हें यूट्यूब पे दिखा दूंगा, वो बड़ा प्यारा गाते। तो जब मुझे कभी नींद नहीं आती ना, तो या तो बाबा की कोई धुन या तो ओम का जाप लगा देते। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि कुछ समय के बाद में मैं यहाँ पर एक अपने होटल के कैंपस में एक ध्यान मंदिर, अब ध्यान करना क्या है ये सबसे बड़ी बात है। वो ध्यान हमारे क्या होता है? दर्शकों को भी आप बताइए सर, मैं भी आपसे पूछना चाहता था, हाँ, ध्यान क्या है और वास्तविकता में भगवान क्या है? ध्यान ये होता है जय कि अस्तित्व को भूलने का मतलब है ध्यान। वाह, अस्तित्व को भूलने का। कभी कभी ना तू किसी काम में व्यस्त है या तो टीवी में व्यस्त है, कोई आकर पास में खड़ा भी रहता है, तुझे एहसास भी नहीं उस चीज का, फिर वो पूछता है यार तेरा ध्यान किधर है, होता है ना ऐसा। तो ये वास्तविक ध्यान होता है। बाकी आंखें बंद करने से
किसी ध्यान मंदिर में बैठने से या तो घर के हॉल में बैठने से किसी का ध्यान नहीं लगता है। वाह अपना दिमाग ठिकाने पर होना ये सबसे पहला ध्यान है। वाह। हमारी खोपड़ी ठिकाने पर होनी चाहिए। तो होता ये है ना कि ये लोगों में ना बदमाशियां बहुत है। मेरा हर्ष, हमारा बच्चा जो अभी भारत भ्रमण कर रहा है, तो हर्ष मिलने आया था, उसने मुझे पूछा था वही सवाल कि जो सो रहे उनको कैसे जगाएंगे, सोने का नाटक करने वालों को कैसे जगाएंगे। बोला उनको जगाने वाला दुनिया में कोई पैदा ही पैदा ही नहीं हुआ। हाँ? सोने वाले को तो उठा सकते, जगा सकते। तो यहाँ पे हर कोई अपने अपने ड्रामे में लगा हुआ है। हर एक को भगवान चाहिए, वो अपने तरीके से चाहिए, अपनी मर्जी का भगवान चाहिए। आपके इरादे, आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला भगवान चाहिए। यहाँ पे देखो लोग ना सीजनल धार्मिक है। सीजन भक्ति है, सीजन भक्ति है सबकी। तो सीजन के साथ बदलती सीजन रहती के है। साथ में भक्ति बदलती है। श्रावण मास शुरू होता है, फिर दाढ़ी बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ता है। दिमागी हालत खराब होती है, क्योंकि उस समय में ना लोग मांस मच्छी खाते नहीं। और दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन वहां से उनको छूट मिलती खाने के लिए। तो ऐसे सब कतार में खड़े होते। यहाँ पे महाराष्ट्र में तो ऐसा ही है खाने के लिए। खाना पीना देखो, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें जो खाना है खाओ। ये कल भी अपनी बात हुई। तुमने छोड़ा क्या है वो भी बताओ। अरे गधों ने गधा खाना छोड़ा नहीं, और क्या खाना है? जो खाना है खाओ, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं। जो पीना है पियो, क्योंकि मैंने देखा है जितने ज्यादा से ज्यादा धार्मिक लोग हैं ना, 2-2, 3-3 घंटा पूजा पाठ करने वाले, माफ करना, इनसे ज्यादा बदमाश मैंने कोई देखे नहीं। ये वास्तविकता है। वास्तविकता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है जे किसी धार्मिक व्यक्ति को, कोई ना कोई, सबको देखो परेशानी तो सबको है। किसी को कोई परेशानी आती है, कोई सुखी नहीं। हाँ, कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिषी बोल देता है कि भाई 11 ऐसे ऐसे व्रत करो और 11 बच्चों को खाना खिलाओ। तो ये गली मोहल्ले के छोटे छोटे 11 बच्चे पकड़ कर लाता है। अच्छा, 11 बच्चे आ गए, फिर गली में पता चलता है दूसरे बच्चों को, तो दरवाजा बजता है, ये दरवाजा खोलता, क्या चाहिए बेटा? अंकल हम आए? नहीं नहीं, हमारे हो गए 11। अच्छा, पत्नी को समझाता है थोड़ा थोड़ा रखना, ज्यादा परोसना नहीं, छोटे बच्चे झूठा छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर थोड़ा बहुत रख दिया ना, तो ये पत्नी को गाली देते। ये ज्यादा धार्मिक, 1 घंटा पूजा पाठ करने वाला एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी 70-75 साल का हो गया, उसके पास में इतनी भी अकल नहीं, लास्ट मूवमेंट में अगरबत्ती जलाने के लिए उसको माचिस मिली नहीं, तो आधा घंटा घर में गाली दे रहे हो। ये हकीकत है, होता है ऐसा। और पीने वालों को तो मैं उनकी एक प्रशंसा करता हूँ हमेशा, उनके जैसा दानशूर और उनके जैसा दिलदार कोई नहीं मैंने देखा। और मैं दोस्तों भाव की बात पे एक बात जोड़ना चाहूंगा। ये पीने वाले की जब भाव ने बात की, एक जगह पे मुझे याद है, मैं मंदिर में सोनू भैया भगवान की इबादत कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो एक शराब पिया हुआ आदमी उस मंदिर की चौखट पर आके खड़ा रहे और मेरे को पूछने लगा, ए क्या करता है? मैं बोला भगवान की इबादत कर रहा हूं। अब देखना दोस्तों, शराबी के दिल में से निकली अगर बात आपको अच्छी लगे तो यहां से वहां तक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तालियां बजाना। आप घर पे भी उस शराबी ने कहा कि ऐ खुदा के बंदे, ऐ खुदा के बंदे, अगर दम है तेरी इबादत में तो इस मंदिर को हिलाकर देख। ऐ खुदा के बंदे, अगर दम है तेरी इबादत में तो इस मंदिर को हिलाकर देख, वरना यहाँ आ, मेरे पास बैठ, 2 घूंट पी और मंदिर को हिलते हुए देख। उसकी बात बिल्कुल सही थी, उसकी बातों में सच्चाई है। तो होता ये कि आपने जो जय अभी सवाल किया था, हम बात पूरी करेंगे, फिर कुछ कल के लिए छोड़ेंगे। भगवान क्या है? हर चीज में हम अगर बारीकी से देखते हैं ना, हमारी नजरों से करीब करीब, लोग हमें जो कहते हैं ना, आप कौन सी किताब पढ़ते हो, तो मैं उनको ये सवाल पूछता हूँ, जिन्होंने लिखी थी वो कौन सी पढ़ता था? वाह, बहुत गहरी बात। की किताब नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जहां भी मैं देखता हूँ, जिंदगी जीने का तरीका अगर आपको आ गया ना, तो आपको गीता का पता चल गया। आपको त्याग की भूमिका आपके अंदर आ जाए ना, तो आप राम बन गए। ये चीजें खाली पढ़ने से बात नहीं बनेगी। हम लोग कथा सुनाएंगे, आप लोग ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हर चीज में गीता है। वो नाना पाटेकर साहब की जो फिल्म का मैंने जिक्र किया था, क्रांतिवीर का, वो बच्चा आता है दौड़कर, मामा मामा मेरी माँ को बचा लो, बुआ उसको मार डालेगी, तो नाना हंसते हंसते कहता है वो मिसल पाव खा रहा था, कुछ ऐसा है शॉर्ट हो।
और नाना कहता है कि साले तेरी माँ आई तू बचा ले, आज मैं आऊंगा बचाने, कल कौन है? तो बच्चा बोलता है लेकिन मामा मैं तो छोटा हूं, मतलब ये भी गीता है, मेरे भरोसे पे तू जीना मत। तो बच्चा बोलता है कि मामा मैं तो छोटा हूं। बोले रास्ते के बल्ब कभी फोड़े खंबे वाले पत्थर मार के? बोले हाँ फोड़े, ऐसा है उसका सर फोड़ दे, बोले काम खत्म। तो तू खुद को कमजोर मत समझ, ये गीता है। गीता सोनू भैया हम लोगों ने अभी, ये तो शायद हो सकता है शरारती रहेगा बचपन में, या आज मैं बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लेकिन हम तो इतने लगता है शरारती थे। क्या मैं शरारती था, लगता है अब। वो हम भी ऐसे लगते हैं। मैंने जो बात बताई थी ना सोनू, हम सब दूसरों को सुधारने के लिए बैठे, हमें सुधरने का नहीं है। बस। तो बचपन में क्या होता था, बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूँ, गीता क्या होती। हाँ जी। आज हमारे एक रिश्तेदार, बिल्कुल जो हमारी बेटी यूके में रहती, तो बात उनके हुई थी। बड़े ससुर, तो उनसे हमारी ऐसे गप्पे होती थी, गपशप होती थी, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बातें उनसे। तो ऐसे चर्चा में हमारी बात चलते चलते उन्होंने ये बात कही थी कि गीता को हम लोगों ने बचपन में समझा है, बड़े होने के बाद गीता भूल गए। और वो कैसे? हमारे बचपन में जब कोई गांव खेड़े का मेहमान कोई आता था ना, तो वो साइकिल पे आता था, तब इतनी गाड़ियां वगैरह ये सब कुछ ज्यादा तामझाम नहीं था। बिल्कुल नहीं था। आजकल क्या हो गया जे, लोग ना दूसरों को दिखाने के लिए अमीर बन रहे, खुद के लिए अमीर नहीं बन रहा कोई। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ काम अगर है, पैसा है आपके पास में, धन दौलत है, संपत्ति है, तो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी कि अगर अपने जेब, चारों जेब कपड़े के अगर नोटों से भरे, तो एक जेब खाली करने की हमेशा ताकत रखनी चाहिए। ये भी अध्यात्म, ये भी गीता है। देने की ताकत रखो, हमें देने वाला दूसरा कोई बैठा है। तो बचपन में क्या होता था, वो साइकिल दीवार के पास में ऐसी खड़ी करते, हमारे माँ पिताजी ऐसी खटिया पे उनको कंबल वगैरह डालते बैठने के लिए, तो हम शरारती ऐसे थे, दूसरी तीसरी क्लास में जाके उस साइकिल का पैडल घुमाते थे। हाँ बिल्कुल। अभी तुम्हें वो मौका नहीं मिला होगा, बराबर, लेकिन हम लोगों ने बहुत पैडल घुमाए। अच्छा, जिसकी साइकिल थी वो बड़ा गुस्से से देखता था कि खड़ी खड़ी साइकिल पैडल तो घुमा रहे, पैडल तो घुमा रहे, लेकिन जिसकी साइकिल है वो बड़ी गुस्से से देख रहा था। अच्छा, लोग बोलते कुछ अलग है, मन में कुछ अलग, मन में कुछ अलग। अंदर तो कुछ और। पिताजी भी डांटते ना कभी, हमारे पिता, ए चुप बैठ, ये क्या कहेंगे। जिसको कुछ कहना था वो तो नहीं जान दो, बच्चा है। लेकिन हम ये सोचते कि वो क्या कहेंगे। लेकिन वो जो बोलने वाला था ना, जो मेहमान जिसकी साइकिल का पैडल घुमाते थे ना, वो तो बोलता है नहीं जाने तो बच्चा है। सही में उसके मन में तो ये था कि जाके साले को 2 थप्पड़ मार दे। बहुत गहरी बात, ये बहुत। बच्चा, ये बात। बोलता कुछ अलग है, मन में कुछ अलग होता है। तो उसका साइकिल का पैडल हम जब घुमा रहे थे और वो गुस्से से देख रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी गीता है। वाह, तू तेरा वाह, कर्म करते रहना वाह। बेटे, कौन तेरी तरफ गुस्से से देखता है, कौन तेरी निंदा करता है, किसके मन में क्या है, किसके मन में आ रहा है कि तुझे 2 थप्पड़ लगा दूं, उसका कर्म उसके साथ में, तू तेरा कर्म चालू रख। लेकिन आज अगर कोई थोड़ा भी हमें तिरछा देखता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो गीता हम लोग बचपन में समझ गए थे, बड़ा होने के बाद भूल गए। वाह। और बच्चे जैसी हरकतें हम लोग करते हैं ना। हमारे पूज्य मुरारी बापू, वो बात बड़ी अच्छी शायरी उनकी, क्या बोलना, वो तो खुद एक बड़ा ग्रंथ है वो, मुरारी बापू। और हमारे सदियों के बाद भी फिर ये शख्सियत ने, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी साहब के बारे में कहा, जैसे योगी जी के बारे में हम कहते हैं, कई लोग ऐसे, मतलब अनगिनत है ऐसे, ये नहीं कि बस किसी नाम पर सिक्का लग गया, लेकिन मुरारी बापू जैसा प्रवक्ता फिर से हिंदुस्तान को सपने में भी नहीं मिलेगा। और हमारे गुजरात की भूमि बड़ी धन्य भूमि है, जहां पर बापू जैसे संत हुए हैं। मैं उनको दिल से इस माध्यम से वंदन करता। तो बापू की कथा से मैंने एक शेर सुना था मैंने, जय, दिल एक बच्चे के मानिंद अड़ा हुआ है। दिल ये मन कैसा है इंसान का, हमें सब कुछ चाहिए। दिल एक बच्चे के मानिंद अड़ा हुआ है, या तो उसे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह। या तो उसे
तो देखो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम बड़ी आत्मज्ञान की बात करते, लोग बोलते आत्मज्ञान होना चाहिए। अरे खाक का आत्मज्ञान, किसके पास कम है वो बताओ? सब लोग आत्मज्ञान। सब ज्ञानी। देखो बाजार में जाते, सब्जी लेनी है, पालक लेनी है, मेथी लेनी है, धनिया लेना है, तो ऐसा नहीं होता ना गए उठा के थैली में डाल दे, ये सब 2-4 चेक करके देखते हैं अच्छी वाली कौन सी है, बराबर। ये आत्मज्ञान है। सबसे बड़ा आत्मज्ञान बाद में शुरू होता है, जब पर्स से पैसा निकलता है ना, तो पुराने नोट निकलती, नई नहीं निकलती। ये आत्मज्ञान के सिवाय थोड़ा होता है ये। तो ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी ऐसे हरकत करते हैं। और छोटे बच्चे के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट है, उसी दरमियान पड़ोस का कोई बच्चा आता है, हम कहते बेटा 2-4 दे दे उसको। नहीं, मैं नहीं देता। दूंगा। हाँ देता है। आत्मज्ञान की मैं बात सुना रहा था, तो हम क्या करते, जबरदस्ती 2-4 बिस्किट उसको निकाल के वो बच्चे के हाथ में देते, ये पूरा पैकेट फेंक देता है। या तो उसे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। कुछ भी। तो ये शरारती मन है, हमें सब कुछ चाहिए और सिर्फ हमारा चाहिए, हमें भगवान चाहिए, वो भी हमारे तरीके से चाहिए। आत्मज्ञानी बच्चा तो ऐसा होता है साहब के पड़ोसी के बच्चे के हाथ से बिस्किट का पैकेट खींच कर लेके आता है, एक कोने में बैठ के बिस्किट खाना शुरू भी कर दिया, वो बच्चा रोते रोते आता है, फिर हमें पता चलता है हमारा पराक्रमी सुपूत क्या करके आ गए। तो हम क्या करते हैं कि ये तो खा रहे भाई, चलो ऐसा ही पैकेट लेके दूसरा नया पैकेट वो बच्चे के हाथ में थमाते, और जैसे उसके हाथ में पैकेट थमाते, तो ये हमारा बच्चा इतना शरारती, ये उठ के उसका जो खींच के लाया था पैकेट, वो 2-3 बिस्किट खा के रखा है पहले, वो पैकेट उसको देता है, तो बोलता है ले तेरा ले तू, मुझे पूरा नया वाला दे। तो नया वाला बिस्किट, इसके बैटरी गई शायद, तो नया वाला बिस्किट पैकेट इसको चाहिए। तो सब समझदार है यहाँ पे, कोई पागल नहीं दुनिया में। जो 1 रुपए का सिक्का जानता है, जो 1000-500 के नोट जानता है, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई पागल नहीं है, सब समझदार है। लेकिन फिर भी जितना हो सके, जय तो अपने खुद के बलबूते पर, आज भले व्हील चेयर पर उसको चलना पड़ता है, लेकिन खुद के बलबूते पर वो खड़ा है। ऐसे ही हम कोई अपाहिज नहीं, दूसरे के भरोसे पे जिंदगी नहीं जीना चाहिए। ये जैसे सीखने जैसी बात है। आज शादी ब्याह में क्या हो रहा है कि ये लोग, आज ये लड़कियों की आबादी अगर कम हो गई, तो उसके पीछे कारण भी ये था कि पिछले 25-30 साल पहले दूल्हे वाले लोगों ने लड़की के परिवार वालों को बहुत परेशान किया था। दूसरे के घर से कोई चीज अगर मांग के लाते हैं ना, तो यार ये बीमारियां वगैरह जो आ गई ना, उसका कारण भी यही। किसी के सामने कभी हाथ मत फैलाओ। मैंने कल वो बात जो सुनाई थी बलिराम जी की, कि जब से हाथ फैलाना बंद कर दिया, तब से पैर फैलाना शुरू कर दिया। तो ये मस्ती जीवन में होनी चाहिए। ऐसी कई अनगिनत कथाएं हम प्रवचनों में सुनाते। तो आज के लिए बड़ी अच्छी बात हो गई हमारी जय के साथ में, कुछ उसकी बातें हमने सुनी, और कुछ हमने भी जो कुछ यथा योग्य हमें लगा वो हमने कह दिया। हो सकता है अगर मौका मिले तो कल फिर से बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। भूल चूक में, गलती से अगर कुछ शब्द निकल जाते, कभी कभी बातों बातों में, हंसी मजाक में, बहुत कुछ होता है। कभी किसी के साथ किसी को पीड़ा देने का हमारा कोई इरादा नहीं होता, कोई वो सोच नहीं होती, लेकिन अगर किसी को अगर कुछ बुरा लगे शब्द, तो हम माफी मांगते सभी से, और बाबा सबको सद्बुद्धि दे, अपने इंश्योरेंस क्लेम का सही इस्तेमाल करे। ये बातें मुझे सब सुनानी पड़ती। तो मैंने पिछली बार भी बताया था ना, शुगर की बीमारी में लोग लाइलाज बीमारी है, चाय सामने आते तो पीते नहीं, बोलते मेरे लिए बिना शक्कर की बनाओ। तो शक्कर के लिए टोटका है। आज मैं फिर बाकी लोगों को ले दोहराता हूँ, शुगर अगर कम करनी है तो शक्कर बांटनी पड़ती है। लोगों को इस बात की अकल कम है, तो लोग डब्बा भर भर के रखते, फिर शरीर में भी बढ़ जाती है और डब्बे में भी भरी पड़ी रहती है। तो मिठाई खिलाओ, चाय पिलाओ। तो अभी हमारा भी चाय का समय हो चुका है, और जाते जाते विदा लेते, और जय कुछ बात सुनाएगा, उसके बाद में जय साई राम। और जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा, जो मेरे पापा कहा करते थे
कि खुद को कभी गिरने मत देना किसी हाल में, खुद को कभी गिरने मत देना किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब क्या बात। तरह के लोग हैं इस दुनिया में दोस्तों। अगरबत्ती तो साइनात के लिए खरीदते हैं, पर खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। बिल्कुल। इंसान और अगरबत्ती में मात्र सोनू भैया इतना ही फर्क है कि अगरबत्ती खुद जलकर दूसरे को खुशबू देती है और इंसान दूसरों की खुशबू देखकर खुद जलता है। वाह। और हमें तो- जीवन में तो हमें प्लीज जीवन किसी से जलना बंद कीजिए। हम्म। और हमें अपने जीवन में ऐसे ही काम करते रहने हैं जिससे हम खुद जलें और लेकिन दूसरों को खुशी का अनुभव हो उनके नाम से ही। क्योंकि सभी साधु संतों ने सभी ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि नाम जाप, आप जो भी देवी देवता के आपके इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोगों का भ्रम है। सबका मालिक एक है। बिल्कुल। जय साई राम। जय साईनाथ। आपको एक बात जय के लिए दुआ करो सब। और- मेरा प्यारा बच्चा बिल्कुल और जाते खुश रहे। जाते हमारे साधु के लिए, हमारे भाऊ के लिए, ये एक तरीके से साधु ही है दोस्तों। तो मैं ये कहूंगा, खास शेर ये जाते जाते भाऊ के लिए, कि मंदिर में दाना चूक कर, मंदिर में दाना चूक कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती। मैंने सुना है राधा की चुंदरी कोई सलमा बेगम सीती है। वाह। एक रफी थे महफिल महफिल रघुपति राघव गाते थे, एक रफी थे महफिल महफिल रघुपति राघव गाते थे। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाते थे। कहीं कृष्ण महिमा गाता रसखान दिखाई देता है। औरों को लगते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझको तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है। वाह। तो अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ओम साई राम। ओम